नमस्कार, आप सभी का स्टडी बुक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने पहले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो जा करके कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। पहले लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड किस तरीके से बनता है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, स्थिरावस्था सिद्धांत क्या होता है, दोलन सिद्धांत क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। ये सारी बात पिछले 2 लेक्चर में हमने कर दी है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ये आपका तीसरा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे तारामंडल की। देखिए तारामंडल होता क्या है, इसे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए जो हमारा स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार फॉर्मेशन मतलब स्टार कैसे बनता है, तो इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में सारी बात की है। यहाँ मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ कि सबसे पहले नेबुला होता है। नेबुला को हिंदी में निहारिका भी कहा जाता है। जब आप पहला लेक्चर देखेंगे उसमें नेबुला उबुला सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्या होता है नेबुला, निहारिका क्या है, ये सारी बात मैंने की है। नेबुला, कई सारे नेबुला मिल करके स्टेलर क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, स्टेलर क्लाउड्स। फिर आपका प्रोटो स्टार बनता है। प्रोटो स्टार के बाद में आपका एमएसएस बनता है, मतलब मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। और जो हमारा सूर्य है वो आपका मुख्य अनुक्रम तारा में ही है। तो यहाँ पर हम तारामंडल की बात करें तो तारामंडल का मतलब ये होता है तारों का एक विशेष समूह जो पृथ्वी से देखने पर किसी विशिष्ट आकृति या चित्र का रूप बनाता है। मतलब कई सारे जो तारे होते हैं, ठीक ऐसे हैं, ठीक। तो किसी ने कुत्ते का रूप बना लिया, किसी तारा समूह ने, किसी तारा समूह ने जो है भालू का स्वरूप बना लिया। जैसे आप पहले देखते थे चांद पे, बहुत सारे लोग कहते थे कि चांद की जब आकृति देखो ना तो उसमें जो है दिखाई पड़ रहा है कि एक बूढ़ी अम्मा रोटी बना रही। तो उसी तरीके से जो तारा समूह है, ठीक, बहुत सारे तारा हैं, उनको जोड़ जाड़ के जो है सब लोग तमाम तरह के डिजाइन बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भी डिजाइन बनाए और बताया कि ये वाला तारामंडल जो है, मतलब ये तारा का समूह इस तरीके से दिखता है, ये वाला तारामंडल इस तरीके से दिखता है, ये तारामंडल इस तरीके से दिखता है। मतलब कोई जो है किसी की आकृति भालू से मिल रही है, तो किसी की आकृति शिकारी से मिल रही है, और किसी की आकृति जो है डॉग से मिल रही है। तो इसी तरीके से नाम रखे गए हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है तारामंडल में, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल दे रखा है ओरियन। ओरियन मतलब शिकारी। तो मतलब कुछ ऐसे तारे हैं जो डिजाइन किसका बना रहे हैं, शिकारी का। मतलब उसने धनुष में तीर ले रखा है और जो है शिकारी का स्वरूप बन रहा है, तो उसे ओरियन कहा जाता है। उर्सा मेजर जो है बृहत सप्तऋषि है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कितने तारामंडल हैं, तो 88 तारामंडल हैं टोटल। आईएयू से मान्यता प्राप्त टोटल 88 तारामंडल हैं। मतलब 88 ऐसे ऐसे डिजाइन इन्होंने तैयार किए हैं कि भाई कोई शिकारी दिख रहा है, कोई भालू दिख रहा है, कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई जो है कुछ दिख रहा है। तो ये वाला सिस्टम है। सबसे बड़ा जो तारामंडल वो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा। अब हाइड्रा एक जो है जंतु होता है समुद्र में, तो उसी की आकृति बनाई गई है। तो जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो हाइड्रा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपका तारामंडल है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हिंदी में क्या कहेंगे, बृहत सप्तऋषि। इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दिशा ज्ञात करने में सहायक। उर्सा मेजर किस चीज में सहायक है, दिशा ज्ञात करने में। मतलब दिशा का अगर ज्ञान चाहिए तो ये उसमें सहायक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई दिशा ज्ञात करने में कौन सा तारामंडल सहायक होता है, तो उर्सा मेजर या बृहत सप्तऋषि हिंदी में भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहीं आपका एक तारामंडल है ओरियन, मृडा शिकारी। मतलब ये जो आपका शिकारी टाइप का एक तारा का समूह है ना, मतलब शिकारी की तरह है। अभी दिखा दूंगा, मैं चित्र भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो उसे ओरियन कहा जाता है और ये शीत ऋतु में साफ दिखाई देता है। मतलब ठंडी का जो मौसम होता है तो उसमें ये साफ तौर पे दिखता है। और जो ओरियन तारामंडल है इसमें बेटलग्यूज और रिगेल नाम के 2 चमकीले तारे भी शामिल हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले भाई, बेटलग्यूज या रिगेल नाम के जो चमकीले तारे हैं किस तारामंडल के अंतर्गत आते हैं, तो ओरियन जो आपका तारामंडल है उसके अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा दे दे कि ओरियन क्या है, तारामंडल है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है। तो आपको पता है तारामंडल है, आप लगा देंगे। अब ओरियन के बारे में मैंने बता दिया भाई, ओरियन जो है शीत ऋतु में ठंडी में दिखाई देता है। बेटलग्यूज और रिगेल इसके चमकीले तारे हैं। क्रक्स जो है वो सबसे छोटा तारामंडल है। मतलब 4 मुख्य तारे हैं इसमें, ऐसे ऐसे 4 मुख्य तारे हैं और इन्हीं को मिला करके जो एक
तारामंडल बनाया गया, मतलब डिजाइन बनाया गया, वो क्रक्स का डिजाइन बनता है, तो उसी को कहा जाता है क्रक्स, और ये 4 मुख्य तारों से बना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे छोटा तारामंडल वो आपका क्रक्स है, और जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो आपका हाइड्रा है। ये सबसे बड़ा है, ठीक, और ये सबसे छोटा है। यहाँ पे देखिए ये तारामंडल ही सारे, जैसे ध्रुव तारामंडल आपका है, पोलरिस इसे कहा जाता है, ठीक। और ये आप देखेंगे उर्सा मेजर जो है भालू की आकृति बना रहा है। और इधर आप देखेंगे जेमिनी, जेमिनी गूगल का जेमिनी आया ना, तो जेमिनी भी एक तारामंडल ही है। इसमें कितने तारे हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 है। अब इसमें 2 बच्चे हैं और एक ने धनुष पकड़ रखा है, तो ये जेमिनी भी आपका क्या है, तारामंडल है। पेगासस, साइरस, साइरस भी ये देखिए आपका है, पेगासस भी तारामंडल है। ये आप देखिए साइरस आपका है, ठीक। और लेपस, लेपस अगर आप देखेंगे तो लेपस आपका खरगोश की तरह दिख रहा है, ठीक। रिगेल है आपका, ये आप ओरियन देख सकते हैं, ओरियन, ओरियन तारामंडल आप देखिए, ओरियन तारामंडल में आप देखेंगे ये सब तारा जो है जुड़ करके एक शिकारी की आकृति बना रहे हैं पूरा। तो इसमें बेटलग्यूज एक तारा है, बहुत चमकीला तारा है, रिगेल भी देखिए बहुत चमकीला तारा है, और बहुत सारे हैं लेकिन 2 इसके मेन हैं, ठीक, बेटलग्यूज और रिगेल। तो ओरियन की आकृति कैसी है, शिकारी जैसी है। तो अब पहला क्वेश्चन आप करेंगे, पृथ्वी से देखने पर तारों का वह विशेष समूह जो एक विशिष्ट आकृति बनाता है क्या कहलाता है? तो आराम से आप बता देंगे, तारामंडल कहलाता है, ऑस्टेलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा मान्यता प्राप्त कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 88 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा तारामंडल शीत ऋतु में दिखाई देता है? तो शीत ऋतु में जो है ओरियन दिखाई देता है, ठंडी का जब मौसम होता है तो ओरियन दिखाई देगा। ओरियन की आकृति शिकारी जैसी होती है, ठीक, शिकारी जैसी। और इसमें 2 ऐसे तारे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं, चमकीले तारे होते हैं। एक आपका बेटलग्यूज होता है, बी से बेटलग्यूज समझ लेना, और एक होता है आपका रिगेल, आर से रिगेल। तो बेटलग्यूज और रिगेल किस तारामंडल के तारे हैं? तो वो आपके ओरियन के हैं। ओरियन की आकृति कैसी है? शिकारी जैसी है। क्रक्स आपका सबसे छोटा तारामंडल है, टोटल इसमें 4 ही तारे हैं, और 4 तारों को जोड़ करके क्रक्स बना दिया गया ऐसे। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। उर्सा मेजर जो आपका है ये आपका बृहद सप्तऋषि कहलाता है। उर्सा माइनर आपका लघु सप्तऋषि कहलाता है। ये भी तारामंडल है, ऐसा नहीं कुछ और है, ये भी तारामंडल, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए साइरस भी एक जो है तारामंडल है, और साइरस की अगर आप आकृति यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो है कुत्ते की जैसी आकृति है, मतलब जिसने जो है अपने उसमें मुंह में जो है एक हड्डी पकड़ रखी है ना, उस टाइप का कुत्ता बन रहा है साइरस। तो साइरस को जो है डॉग स्टार भी कहा जाता है कि भाई ये क्या है, डॉग स्टार है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि डॉग स्टार किस तारामंडल को कहा जाता है, तो साइरस लगा देना बस। पेगासस की अगर आकृति देखोगे तुम, तो पेगासस जो है एक उड़ने वाले घोड़े की तरह दिख रहा है, ठीक। तो मेन आपका यहाँ पे साइरस है, क्योंकि साइरस से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइरस यानी डॉग स्टार के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। साइरस को डॉग स्टार कहा ही जाता है, सिंपल सी बात, मैंने दिखाई दिया आपको। ये पृथ्वी में जब रात होती है ना, तो ये आकाश का सबसे चमकीला तारा माना जाता है। ग्रीक में साइरस का अर्थ होता है प्रज्वलित या चमकदार, मतलब जो ग्रीक लोग हैं वो इसे चमकीला तारा या चमकदार कहते हैं, प्रज्वलित कहते हैं। वैज्ञानिक महत्व की अगर बात करें, तो इसकी उच्च चमक के कारण इसे नेविगेशन के प्रयोग में लिया जाता है। मतलब साइरस ए है, साइरस बी है, मतलब साइरस ए साइरस बी जो है इनकी उच्च चमक होती है, इसके कारण इन्हें नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में यह नाइल नदी की बाढ़ से समय से जुड़ा है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए मिस्र की नील नदी से जुड़ा हुआ तारामंडल कौन सा है, तो साइरस है बस। इसकी चमक जो है 1.46 पर मैग्नीट्यूड है, जो इसे सबसे चमकीला तारा बनाती है। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, डॉग स्टार। द्रव्यमान की अगर बात करोगे तो सूर्य से 2 गुना है, मतलब जितना सूर्य का द्रव्यमान है उससे 2 गुना इसका द्रव्यमान है। चमक की बात करोगे तो सूर्य से 20 गुना अधिक दूरी तक, मतलब 8.6 प्रकाश वर्ष तक जाता है। नक्षत्र इसका कैनिस मेजर है। साथी तारा साइरस भी है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ भी कहा जाता है।
अगर रंग की बात करोगे तो व्हाइट ब्लू मतलब सफेद और नीला। मिस्रवासियों के लिए कृषि में महत्वपूर्ण संकेतक इसे माना जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा तारामंडल है जो मिस्रवासियों की खेती में संकेतक के स्वरूप में माना जाता है, तो वो साइरस ही है। देखिए हेलियोकल उदय क्या होता है। हेलियोकल उदय ऐसा क्षण होता है जब कोई तारा सूरज की रोशनी मतलब निकल आई, सूरज निकल आया तो उसके कारण जो छिप गया था, तो सूर्योदय से ठीक पहले मतलब जैसे सूर्य आपका निकलता है उसे कहते हैं सूर्योदय, तो सूर्योदय होने से ठीक पहले सूर्य के जस्ट सामने दिखाई देता है इस तरीके से। मतलब सूर्य निकलने वाला है, निकला नहीं है, तो उसके निकलने से जस्ट पहले सूर्य के ठीक सामने जो तारा दिखाई देता है वो आपका साइरस है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई सूर्य निकलने से पूर्व जस्ट सूर्य के सामने कौन सा तारा दिखाई देता है, तो आपका साइरस है। नील नदी की बाढ़ से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन जो मिस्रवासी थे वो साइरस को सोपडेट के नाम से जानते थे, और ये तारा जो है सूर्योदय से ठीक पहले दिखाई देता था, तो उन्हें पता चल जाता था कि नील नदी में बाढ़ आने वाली है। कृषि का महत्व भी देख लीजिए। नील नदी की बाढ़ उपजाऊ गाद लेकर आती थी जो कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक थी। साइरस का उदय उनकी कृषि के लिए एक नए वर्ष की शुरुआत और सफल फसल की उम्मीद प्रतीक था। साइरस का उदय जो होता था तो उसे जो है बहुत ही शुभ माना जाता था। भाई साइरस दिखाई पड़ा तो मतलब फसल बढ़िया पैदा होगी। और जब साइरस इन्हें दिखता था तब जो है बाढ़ आती थी नील नदी में, तो उससे जो है खेती बढ़िया होती थी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि साइरस पृथ्वी के रात्रि में आकाश का सबसे चमकीला तारा है। तो एकदम सही बात है, कथन पूरी तरीके से सत्य है। साइरस जो है वो पृथ्वी से जो देखे जाते हैं तारामंडल उनमें सबसे चमकीला तारा साइरस ही है। कारण क्या है कि इसकी चमक सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक है, तो ये कथन भी सत्य है। सूर्य से इसकी जो है चमक 20 गुना ज्यादा है, इसीलिए इसे चमकीला तारा कहा जाता है, क्योंकि ये रात को बहुत बढ़िया चमकते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में जो कथन आपका है कि साइरस प्राचीन मिस्रवासियों के लिए कृषि और नील की बाढ़ के समय का संकेतक था। मतलब बाढ़ वगैरह जब नील नदी में आनी होती थी तो सूर्य के जस्ट सामने मतलब सूर्योदय होने से जस्ट पहले उसके विपरीत साइरस जो है दिखाई पड़ता था। तो साइरस का जो उदय था मिस्र में नील की बाढ़ से पहले होता था, एकदम सही बात है। दूसरा कारण भी सत्य है, कथन भी सत्य है, क्योंकि नील नदी की बाढ़ से जस्ट पहले साइरस का उदय होता था, इसीलिए जो है मिस्रवासी जो है इसे नील की बाढ़ के समय का संकेतक मानते थे। तो कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्रुव तारा भी यहाँ पे आप देख लीजिए। ध्रुव तारा को इंग्लिश में कहते हैं पोलरिस, और उर्सा माइनर मतलब आपका लघु सप्तऋषि होता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका उर्सा मेजर है। अगर आप इन तीनों को देखते हैं, ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ध्रुव तारा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। ये आपका लघु सप्तऋषि है, ये आपका बृहद सप्तऋषि है। अब देखिए लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि का मतलब क्या है। देखिए जो लघु सप्तऋषि उसमें भी 7 तारे हैं, मतलब 7 तारों को लेकर के ही जो है इसे कहा जाता है लघु सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7वां तारा है आपका वो ध्रुव तारा है इसका। और लघु सप्तऋषि से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये आपका बृहद सप्तऋषि बन रहा है, मतलब जो बड़ा 7 तारों का समूह है ना, ये आपका उर्सा मेजर अगर आप देखेंगे, उर्सा मेजर, तो यहाँ पर आपका ये आपका उर्सा मेजर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका उर्सा मेजर है, तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक, बड़ा है, और ये आपका छोटा है, तो इसीलिए इसको जो है लघु सप्तऋषि कहा जाता है, इसे बृहद सप्तऋषि कहा जाता है। तो अगर आप ध्रुव तारा देखते हैं, ध्रुव तारा किसका पार्ट है, ध्रुव तारा जो है वो लघु सप्तऋषि का पार्ट है, उर्सा माइनर का पार्ट है, ना कि उर्सा मेजर का पार्ट है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ध्रुव तारा के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं कि भाई ध्रुव तारा क्या है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर तारामंडल का हिस्सा है। अभी मैंने दिखाया जो आपका उर्सा माइनर है तारामंडल ना, उसी का जो है पार्ट है आपका ध्रुव तारा।
मतलब 7वां तारा आपका ध्रुव तारा। उसके बाद इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर आपका उर्सा मेजर है, दीर्घ सप्तऋषि जिसे कहा जाता है, बृहद सप्तऋषि कह लो, दीर्घ सप्तऋषि कह लो। तो ध्रुव तारा उर्सा माइनर तारा मंडल का हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ध्रुव तारा किस तारा मंडल का हिस्सा है। ऑप्शन दे देगा आपको कि उर्सा माइनर का है, मतलब लघु सप्तऋषि का है, उर्सा मेजर का है, या फिर बता देगा कि ओरियन का है, या आपको कह देगा कि हाइड्रा का है, क्रक्स का है। क्रक्स भी तारामंडल है, 4 तारों का समूह क्रक्स है, सबसे छोटा तारामंडल उसी को कहा जाता है। उर्सा माइनर को छोटा भालू कहा जाता है, लिटिल डियर कहा जाता है, और जो आपका उर्सा मेजर है, मतलब आपका दीर्घ सप्तऋषि या बृहद सप्तऋषि, उसे बड़ा भालू कहा जाता है, बड़ा भालू, क्योंकि इनकी आकृति भालू की तरह होती है। अभी दिखा दूंगा आपको। ध्रुव तारे और उर्सा माइनर के बारे में मुख्य बातें आप देख सकते हैं। उर्सा माइनर या उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तारामंडल है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है ना, तो ये आपका है उत्तरी गोलार्ध, ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तारामंडल है जिसे एक करछुल डीपर के आकार में देखा जाता है। करछुल डीपर मतलब जो उसकी आकृति बनती है करछुल डीपर के तरह बनती है। ध्रुव तारा की बात करें या उर्सा माइनर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। जिस तरीके से अभी मैंने बात की थी ओरियन में, ओरियन जो तारामंडल था उसमें बेटलग्यूज था एक, और एक था रिगेल। तो ये दो जो तारे थे ना, ये ओरियन के सबसे चमकीले तारे थे। वैसे पूरे तारामंडल में देखोगे तो सबसे ज्यादा चमकीला तारामंडल कौन सा है, वो आपका साइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, उसकी आकृति जो है डॉग की तरह बनती है। उत्तरी ध्रुव से संबंध, ध्रुव तारा जो है उत्तरी आकाशीय ध्रुव के लगभग ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए यह रात के समय पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिखाई देता है। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें और भी जान सकते हो। ध्रुव तारे को जो है नॉर्थ स्टार या पोलरिस कहा जाता है। पोलरिस मतलब इंग्लिश में कहा जाएगा, और नॉर्थ स्टार इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, उत्तरी तारा कह सकते हो, कभी उत्तरी तारा भी दे दे तो भी उसका मतलब ध्रुव तारा ही होगा। ध्रुव तारा कहा क्यों जाता है, क्योंकि जो पोल होता है ना, पोल को क्या कहते हैं, ध्रुव ही तो कहते हैं। ध्रुव कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसीलिए इसे कहा जाता है नॉर्थ स्टार। ये उर्सा माइनर का हिस्सा है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीधे में लगभग 90 डिग्री पर स्थित है। जो आपका पृथ्वी है ना, इसके 90 डिग्री पर स्थित तारा जो है वो आपका क्या है, पोलरिस है, या फिर कह लो ध्रुव तारा। अगर वैज्ञानिक महत्व की बात करोगे तो ध्रुव तारा लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि यह जो है खगोलीय ध्रुव के बहुत करीब है। और ये जो आपका ध्रुव तारा है पोलरिस है, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। मतलब पोलरिस ए है, इसका जो मुख्य तारा है ध्रुव तारा का वो पोलरिस ए है। इसके साथी तारे हैं पोलरिस बी, पोलरिस ए बी, तो इनसे मिलकर ये बना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कथन क्या है कि ध्रुव तारा दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण है। कारण है कि यह लगभग स्थिर प्रतीत होता है और उत्तर दिशा के सीधे में स्थित है। तो एकदम सही बात है, कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जो आपका ये है ना, ये है हमारी पृथ्वी प्यारी सी, ये आपका जो है नॉर्थ पोल है, और ये आपका है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनता है वहीं पे जो है ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देता है। तो इसको देखकर लोग अंदाजा लगाते कि हाँ भाई उत्तर इधर है, उत्तर दिशा तो इधर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ध्रुव तारा तो इधर ही है। तो सिंपल सी बात है, ध्रुव तारा क्या है, दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है इसकी स्थिति जो है एकदम स्थिर रहती है और उत्तर दिशा के सीधे में रहती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, बस। 9 नंबर क्वेश्चन में कथन क्या है कि ध्रुव तारा उर्सा मेजर बृहद सप्तऋषि नक्षत्र का हिस्सा है। कारण क्या है कि यह वास्तव में उर्सा माइनर बृहद सप्तऋषि नक्षत्र में स्थित है। अब देखिए कथन जो आपका दे रखा है कि भाई कथन क्या है कि उर्सा मेजर का हिस्सा ध्रुव तारा, नहीं, गलत हो जाएगा। ध्रुव तारा तो उर्सा माइनर का हिस्सा है। तो कारण आपका सत्य है, मतलब ए असत्य है, ए गलत है, आर सही है, तो सी राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कथन दे रखा है कि ध्रुव तारा का स्थान समय के साथ बदल सकता है। मतलब समय अगर बदल गया तो उसका स्थान बदल जाएगा। कारण क्या है कि पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के झुकाव में परिवर्तन के कारण यह होता है।
देखिए, जो ध्रुव तारे की स्थिति की बात होती है कि भाई ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, तो एकदम सही बात है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। अब ऐसा तो नहीं ध्रुव तारा स्थान बदलता है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है इसके कारण से जो है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही स्लोली स्लोली होता है, लगभग 26,000 साल में जो है यह जो है ध्रुवीय अक्ष के पास आ जाता है। ध्रुवीय अक्ष आपको पता होगा, जो पृथ्वी का सेंटर होता है, पृथ्वी का सेंटर वहां पर आता है 26,000 साल में। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, 26,000 साल काफी दूर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको बताना है कि भाई ध्रुव तारा का स्थान समय के साथ बदल सकता है। एकदम सही बात है, 26,000 साल लगते हैं बदलने में। वो अपने अक्ष पे आ जाता है, पृथ्वी के अक्ष के पास दिखाई पड़ने लगता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष की झुकाव में परिवर्तन के कारण होता है। तो जो है ये आपका कथन कार्य दोनों सही, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लघु सप्तऋषि नक्षत्र का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था कि भाई लघु सप्तऋषि जो है इसका सबसे चमकीला तारा जो है वो ध्रुव तारा है, सी होगा। पोलेरिस जो आपका है ध्रुव तारा, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। पोलेरिस से जो है इसका सबसे मुख्य पार्ट है, बी है, ए बी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लघु सप्तऋषि और दीर्घ सप्तऋषि। देखिए ये तो आपका है उर्सा मेजर, ठीक, ये क्या है उर्सा मेजर। इस तरीके से 7 तारे हैं, और ये एक बड़े भालू की, बड़ा भालू लिखा मिले, ठीक, या विशाल भालू लिखा मिले तो क्या है उर्सा मेजर है। वहीं अगर आप देखेंगे उर्सा माइनर, तो उर्सा माइनर ये आपका है, ठीक। और ये जो एकदम ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये आपका पोलेरिस है। इसीलिए जो है ध्रुव तारा किसका पार्ट है? ध्रुव तारा आपके छोटा भालू यानी उर्सा माइनर या लघु सप्तऋषि का भाग है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए भाई, जो लघु सप्तऋषि का सबसे चमकीला तारा है वो आपका पोलेरिस है, सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा नक्षत्र सरकम पोलर कॉन्स्टलेशन है? अब सरकम पोलर कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी विशेष स्थान से देखने पर वो तारामंडल कॉन्स्टलेशन जो आपका है वो पूरे वर्ष दिखाई पड़े। मतलब ऐसा नहीं गायब हो जाए, हाँ थोड़ा इधर उधर जगह बदले वो अलग बात है, लेकिन पूरे साल भर वो दिखाई पड़े। तो ऐसा जो है कौन सा तारामंडल है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। मतलब बृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ये ऐसे दो तारामंडल हैं जो पूरे साल भर उत्तरी ध्रुव में दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन दिखाई देते रहते हैं। छोटा भालू, बड़ा भालू, ठीक है, छोटा भालू है, स्मॉल बियर कह लो, और ये आपका लार्ज बियर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो लार्ज बियर है मतलब बड़ा भालू या महान भालू भी कहा जाता है इसे, महान भालू। कल को क्वेश्चन पूछ ले महान भालू जो है किस जो है तारामंडल को कहा जाता है, तो वो जो है बृहत सप्तऋषि को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में जो कथन है कि उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देते हैं, एकदम सही बात है। कारण क्या है कि वे भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। देखिए पहला आपका जो है कथन एकदम सही है, मतलब कथन तो एकदम सही है कि जो उर्सा मेजर है उर्सा माइनर है दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देते हैं, भारत में भी दिखाई देते हैं, ठीक, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए भारत में दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि वे भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो गलत हो जाएगा भाई। भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये क्या है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में है। तो कथन सत्य है, कारण असत्य हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अब देखिए ये आप जो आप देख रहे हैं ना ये रेड कलर का, ये आपका क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद में पृथ्वी का कोई जो सबसे नजदीकी तारा है तो आपका क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और ये एकदम रेड कलर का दिखता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है प्रोक्सिमा सेंचुरी का कलर कैसा है, तो रेड है एकदम। ये पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक। और कभी अगर पूछ ले कि भाई जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और कभी अगर पूछ ले भाई प्रोक्सिमा सेंचुरी जो आपका तारा है
सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ये जो है किस तारामंडल में स्थित है, तो ये आपके सेंटोरॉस कहा जाएगा, सेंटोरॉस। इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख लेंगे वैसे। सेंटोरस जो है आपका तारामंडल है और उसी का जो है ये तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी का सूर्य के बाद दूसरा जो सबसे नज़दीकी तारा है वह आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी ही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सेंटोरस है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, नर तुरंग भी कहा जाता है, नर तुरंग, नर तुरंग तारामंडल भी कहा जाता है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी नर तुरंग तारामंडल के लो या सेंटोरस तारामंडल के लो उसका हिस्सा है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा धुंधला है जो प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसलिए इसे दूरबीन की सहायता से ही आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके चारों ओर जो है एक प्रोक्सिमा बी नाम का एक ऐसे इसका ही पार्ट है, घूमा करता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कथन है प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कहीं कहीं सेंचुरी लिखा है, सेंचुरी लिखा है, तो उसे आप समझ सकते हैं। तो कथन क्या कह रहा है कि भाई प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, एकदम सही बात है, कथन तो एकदम सही है, मैंने बताया ही आपको। कारण क्या है कि पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो कारण भी आपका सत्य है, क्योंकि अन्य जो तारे हैं वो काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही स्थित है, इसीलिए पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी किस प्रकार का तारा है। तो अभी मैंने दिखाया ना, लाल लाल तारा है, बोना है, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं इसके पास है, ये बहुत ज़्यादा प्रकाशित है, धुंधला टाइप का है। तो इस हिसाब से आप इसे कह सकते हैं लाल बोना तारा। 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी किस तारामंडल में स्थित है। तो सेंटोरस, सेंटोरस में स्थित है और इसको हिंदी में जो है नर तुरंग भी कहा जाता है, नर तुरंग तारामंडल भी कहते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी बी क्या है। तो अभी मैंने दिखाया था जो प्रोक्सिमा सेंचुरी उसके चारों तरफ एक जो है इसे घुमा करता है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी बी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी का जो एक्सो प्लेनेट है ना वो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी है, तो सी राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है भाई वो तो गर्म है, इसके बगल में जो ये घूम रहा है ना इसमें पानी वगैरह की संभावना की जा सकती है, तो वास योग क्षेत्र। अब ये तो गर्म एक हिसाब से गोला है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है, कारण क्या है कि यह सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। यहाँ पे कथन होगा, कथन। तो कथन आपका क्या है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी को नंगी आंखों से हम देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देख लो जाकर के, अगर बाहर दिखाई पड़ जाए कोई धुंधला सा लाल सा गोला तो बताना, नहीं देख सकते, दूरबीन से ही देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा धुंधला है ना कि नहीं दिखाई पड़ेगा। कारण आपका दे रखा है कि यह सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, तो कारण भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से जब आप देखते तो साइरस आपका जो है सबसे चमकीला तारा दिखाई पड़ता है। कैनिस मेजर भी इसे कहा जाता है, साइरस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो यहाँ पर दोनों गलत हैं और यहाँ पर ऑप्शन तो दोनों गलत का दे ही नहीं रखा, मतलब ए आर दोनों सही हैं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों गलत हैं, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। फिलहाल आप समझ के चलेंगे दोनों कथन कारण दोनों गलत हैं। तो यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होगा, क्योंकि इसके आगे जो है सौर मंडल है, मतलब सूर्य हमारा आ चुका है, तो उसके बारे में बढ़िया डिटेल में अगला लेक्चर होगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से मन लगा पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।